नमस्कार, मैं नवीन आपके सामने कुछ संगीत की कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली जानकारी लेके आया हूँ। संगीत आप सभी को मालूम होगा, संगीत गायन वादन नृत्य को मिलाकर के नाम दिया गया है संगीत। हम वादन के बारे में बात करते हैं। गायन वादन और नृत्य सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम सर्वविश्व माना गया है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो संगीत यानी कि वोकल में ज़रूरी होती हैं। आइए फर्स्ट आरंभ हम स्टार्ट करते हैं अलंकार से। अलंकार जिसे कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। इस अलंकार से आप सरलता से संगीत गा पाएंगे, जैसे कि लाइट, वेस्टर्न, सूफी। कोई भी संगीत हो, ये सरगम से ही शुरू है और सरगम पे ही ख़त्म। तो आइए इसे हम कुछ स्वर में स्टार्ट करते हैं गाना। तो किस तरह से हम गाएंगे, बहुत सरल है, आप सब मेरे साथ गाइए। बहुत आसान और बहुत सरलता से इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किस तरह से गाएंगे हम, इस तरह से सा लगाएंगे, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठ के आपने सांस भरनी है नाक से और कूल माइंड होके आपने स्वर में गाना है। सा आपने एक सांस भर के पूरा सा लगाया। आप इस सा के अंदर ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे कि और कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कहा गया है कि आकार भी यूज कर सकते हैं। आकार यानी कि स्वर को आकार में गाना। तो ये मैंने आपको सा लगाने का तरीका बताया है। शुरुआत में आप किसी भी तरीके से जो आपको आसान सरल लगे, इस तरह से आप स्वर लगा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ अलंकार की ओर। अलंकार यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। ये मैंने आपको बोल करके बताया है। आइए मैं आपको ये गा करके सुनाता हूँ और आप सब भी मेरे संग एक बारी इसको जरूर गाइएगा। बहुत सरल है, बहुत आसान। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सा रे हमारी सरगम, जिसे हम कहते हैं अलंकार, सा रे गा मा पा धा नी सा और सा नी धा पा मा गा रे सा। दोस्तों एक बारीकी जानकारी है जो शायद आपने पहले सुन रखी हो, मगर आज मैं इसको रिपीट इसलिए करना चाहता हूँ कि थोड़ा आपके समझ में आए। तो कुछ इस तरह से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि स्वर और ताल, इनका संगम आज से नहीं बहुत पुराना है। तो ताल यानी कि मैं तीन ताल की बात करना चाहता हूँ। तीन ताल, इस ताल का नाम है तीन ताल और इस अलंकार में मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अब इस अलंकार को, उस ताल को, दोनों को मिश्रण कर रहा हूँ। जरा आप गौर से सुनिएगा और मुझे यकीन है कि आप अच्छा ही करेंगे। तो इस तरह से मैं ताल को प्रयोग में लेता हूँ। तीन ताल जिसके बोल यानी कि ठेका, ठेका कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। ठेका तीन ताल का धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। मैं एक बार और आपके संग गुनगुनाना चाहूँगा इस ठेकों को। तो आइए आप सब मेरे संग एक बारी और। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन
धा। तो ये 3 ताल है, इसमें 16 मात्रा आती हैं और इसको मैं अलंकार के रूप में प्रयोग करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संगीत के अंदर स्वर और ताल का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, तो इन दोनों का मिश्रण में करते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि 4 मात्रा से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। स्वर एक ही रहेगा, मात्राएं यानी कि विभागों में हम गाना चालू कर रहे हैं। मैं फिर से आपको एक बारी याद दिला दूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से हमने ये आरंभ करा है और भारतीय शास्त्रीय संगीत पे ही हम खत्म करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसका आह्वान करते हैं। ताल का 7 स्वर है और 4 विभाग में मैं गाना चाहता हूं, तो कुछ इस तरह से गाएंगे आप मेरे संग। सा रे, एक स्वर को आपने 4 मात्राओं में बनाना है। तो कुछ इस तरह से मैं लूंगा, गौर कीजिएगा, मैं गा रहा हूं, आप भी गाइएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे यकीन है आप अच्छा ही करेंगे। कुछ इस तरह से सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा मा गा रे सा। तो ये मैंने आपको 4 विभाग में इस अलंकार को मैंने गा के सुनाया। अब यही अलंकार 2 विभाग में गाएंगे कुछ इस तरह से। सा रे, गौर कीजिएगा कि सा के बाद मैं जो आ बोल रहा हूं उसको आप दूसरे में लाएंगे। पहले में सा, दूसरे में आ, यानी सा रे गा मा पा। जो आकार का मिश्रण होता है इसके अंदर, हमारे विद्वान जितने संगीतकार रहे हैं, आकार का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छा करा है। जैसे आपका आकार होगा, मिठास उतनी ही सुंदर बनती जाएगी। तो स्वर के साथ साथ आपने आकार के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना है, इसी को आप साथ लेके चलिएगा। सरल है मगर आपको फिर भी अपना सुंदरता खुद लगानी पड़ेगी, खुद कानों को अपने स्वर के ऊपर लेके चलना पड़ेगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं अब 2 विभाग के अंदर। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये है हमारे 2 विभाग में। अब इसी सरगम को मैं 2 से 1 में लाऊंगा और ये सरगम थोड़ी सी फास्ट यानी कि तेज हो रही है। आप इस पे नज़र रखिएगा कि इसको आकार में, स्वर में, ताल के माध्यम से किस तरह से हम सरल बना रहे हैं और इस सरल को आप किस तरह से समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। और इसी सरगम को आकार में भी प्रयोग कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हमारा फर्स्ट एवं सरल अलंकार जो मैंने आपको सुनाया। मुझे यकीन है कि आपने इसको सुना और समझा होगा। इसी माध्यम से मैं आपको एक दूसरा अलंकार जो इसी अलंकार के तरह सरल और बड़ा ही गुणवत्तापूर्ण है अलंकार। इसमें 3 स्वर और 4 विभाग में आना चाहिए। ये अलंकार कुछ इस तरह से माना जाएगा। आइए थोड़ा गौर कीजिएगा आप सब लोग।
अलंकार है, 3 स्वर है और 4 विभाग में आना चाहिए, क्योंकि जो पीछे का स्वर है वो उसकी आकृति आकार में ढल जाएगी। तो कुछ इस तरह से मैं आपके सामने गा रहा हूं, आप ये जरा समझेगा। 3 स्वर और 1 आकार कैसे आएंगे। 4 विभाग में इसको बनाया गया है, जरा आप गौर कीजिए। सा रे गा मा गा मा पा। जो पीछे का स्वर है उसको हम आकार में कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि गले की सुंदरता, सबसे पहले हमें अपने गले की सुंदरता, स्वर का ध्यान और ताल का ज्ञान। ध्यान और ज्ञान ये दोनों ऐसे माध्यम हैं जिससे आप स्वर को समझेंगे भी और ताल को जानेंगे भी। तो कुछ मैं इस तरह से आपको बताना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। बहुत सरल है, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ मुझे यकीन है कि आप बहुत 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 अच्छा करेंगे। तो कुछ इस तरह से लेंगे हम। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये अलंकार हमने तालबद्ध में गाया है। अब इसी को हम आकार में गाएंगे। आकार में प्रयोग करते समय आप ध्यान रखिएगा, आपका मुंह जो है पूरा खुले और ध्वनि अच्छी निकले। हिलती हुई या कांपती हुई ध्वनि को हमने प्रयोग नहीं करना है। आप दोबारा से इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका स्वर हिल रहा है या आपका कुछ वाइब्रेट स्वर आ रहा है, तो साउंड का हमने जब पूरा मुंह खोले, हमारी छाती से सांस अच्छी आनी चाहिए और उच्चारण हमारा क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो आइए इसका मैं इसी का आकार में आपको गा के सुनाता हूँ, जिससे हम आकार भी कह सकते हैं, आलाप भी कह सकते हैं। तो आइए अलंकार का आकार में आपके सामने पेश करता हूँ कुछ इस तरह से। इसी को हम उसी ताल के माध्यम से थोड़ा फास्ट लेंगे। फास्ट स्वर के माध्यम और ताल को नजर रख के होगा कुछ इस तरह से। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इसी को आकार में हम बनाएंगे। अब इसी को हम फास्ट गाएंगे। फास्ट गाते समय आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए। फास्ट हम कई लोग फास्ट गाते हैं, मगर फास्ट का मतलब हम मेलोडी यानी सुंदरता हम भूल जाते हैं। तो हमने सुंदरता की तरफ हमने गौर देना है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इसी तरीके से आलाप इसको आकार में भी आप गाएंगे। आकार में मैं बता चुका हूँ, सुंदरता हमारी खराब नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और मुझे महसूस है, यकीन है कि आप अच्छा ही करेंगे। कुछ इस तरह से लाएंगे। ये आकार में मैंने गाया। दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो हमारा
हमारे जो लेजेंड हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, जिन्होंने हमें ये संगीत दिया है और हम इसके योग्य बनना चाहते हैं, तो आप अपने कानों को अच्छा रखिए। यकीनन आप अच्छा संगीत सीखेंगे। मैं कुछ इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि जो अलंकार हैं, जो आलाप हैं और जो आपके मूर्खी गरारी जितने भी आप संगीत में आप प्रयोग करते हैं, जब तक आप कुछ सुन के इस वीडियो के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं, क्या आप वो अच्छे से कर रहे हैं? आपको ये यकीन आना चाहिए। आप कुछ भी गाइए, लाइट, वेस्टर्न, सूफी, इन सभी संगीत में, इन सभी जो संगीत के जितने भी फॉर्मेट हैं, आप कुछ भी गाइए, आपको सरगम आनी चाहिए। सबसे पहले सरगम। आप में से कुछ लोग पूछते होंगे, बात करते होंगे, आप मुझसे भी पूछना चाहेंगे कि सरगम क्यों आखिर गाने चाहिए? तो सरगम इसलिए गाने चाहिए, सरगम सारे गामा पा धा नी सा और सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हमारे गले की जो पिच होती है, जो हमारे गले की जगह होती है, इसको खोलता है, इसको सुंदरता प्रदान करता है, इसको सरलता प्रदान करता है, इसको एक स्थिरता देता है। जो स्थिरता आपको लाइट, वेस्टर्न, सूफी संगीत में सब में प्रयोग की जाएगी। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो अलंकार गाने के जो गुण होते हैं, जो आप गाते हैं बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो गाते हैं, आप इन्हीं को दोहों में, भगवान के पदों में, अच्छी और सुंदर शेरो शायरियों में, आकार में, स्वर में, अलंकारों में आप प्रयोग कर सकते हैं। जो स्वर होता है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। काफी गुरुजन कहते हैं कि एक संगीतकार का दिल बहुत अच्छा होना चाहिए। संगीतकार का दिल बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ में कान शुद्ध होने चाहिए। अच्छा दिल और जब शुद्ध कान मिल जाते हैं तो कुछ गुणवान्य स्वर आपके अंदर से निकलेंगे। सबने पढ़ा होगा, सुना होगा कि बिना स्वर के और बिना स्वर के ज्ञान के आपको कुछ नहीं प्राप्त हो सकता।